ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। अब जंगलों की सीमाएं सिर्फ पहचान के लिए नहीं होंगी, बल्कि वहीं खड़ी मुनारें ही उस क्षेत्र की पूरी जानकारी देंगी। जी हां, वन विभाग ने जंगलों की पहचान और संरक्षण को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए हाईटेक मुनारे बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। परंपरागत पत्थरों के ढेर से बने मुनारों की जगह मजबूत और टिकाऊ मुनारे बनाए जाएंगे, जिन पर QR कोड लगाया जाएगा। ये QR कोड स्मार्टफोन से स्कैन करने पर उस वन क्षेत्र की पूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। पहले मुनारों पर सिर्फ सीमित जानकारी लिखी जा सकती थी, लेकिन अब QR कोड जोड़ने से वन क्षेत्र का पूरा ब्यौरा 2 पन्नों में डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। स्कैन करने पर वन क्षेत्र का नाम, सीमाएं, क्षेत्रफल, वन्यजीवों और वनस्पतियों की जानकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मोबाइल स्क्रीन पर दिखेंगे। इससे न केवल वन विभाग को अपनी कार्यप्रणाली की और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिक भी जंगलों के बारे में अधिक जागरूक हो सकेंगे। इन नए मुनारों को पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाया गया है। इनके निर्माण में 6 mm और 8 mm के TMT सरिये और विशेष मिश्रण का उपयोग किया गया है। इससे ये मुनारे 40 से 50 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं और यदि सही देखभाल की जाए तो उनकी उम्र 100 साल तक भी हो सकती है। पहले की मुनारे महज 3 से 4 साल में खराब हो जाती थी, जिसे बार बार नए मुनारे लगाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। वन विभाग के DFO आलोक तिवारी के अनुसार ये डिजिटल मुनारा प्रणाली जंगलों की सुरक्षा और अवैध कटाई पर नजर रखने में भी मददगार होगी। डिजिटल जानकारी उपलब्ध होने से वन क्षेत्र की पहचान करना आसान होगा, जिससे अवैध अतिक्रमण, जंगल की कटाई और वन्य जीवों के लिए खतरे पर नजर रखना आसान हो जाएगा। लगाए जा रहे हैं, क्या क्या है इसका उपयोग और कितना ये अच्छा साबित होगा वन विभाग के लिए? देखिए, मुनारे लगाने का उद्देश्य रहता है जहाँ भी हम राजस्व क्षेत्र से या अपने वन खंडों से सीमा की व्याख्या करते हैं, वहाँ पर हमारे मुनारे लगाए जाने का प्रावधान है। और ये मुनारे जो लगाए जाते हैं उसमें हमारे पास एक मुख्यालय का निर्देश है कि किस साइज़ का, किस मानक का मुनारा बनाया जाएगा। ये लगभग वही मानक हैं, लेकिन इसको हम एक जगह इकट्ठा करके बनवा रहे हैं। एक जगह इकट्ठा करके बनवाने से आशय है कि आप क्यूरिंग गारंटी कर सकते हैं, उसमें मटेरियल क्या लग रहा है उसकी गारंटी कर सकते हैं। इसके साथ मजबूती इसमें अश्योर्ड हो जाएगी, एकदम भरोसे का मजबूती हमको प्राप्त होगा। एक अलग बात इसमें जो हम कर रहे हैं कि ऊपर का जो फ्लैग स्टोन होता है, उस फ्लैग स्टोन में हम एक QR कोड भी दे रहे हैं। उस QR कोड से आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप उस पूरे फॉरेस्ट ब्लॉक का जो भी डिटेल होगा, उस ब्लॉक का नोटिफिकेशन कब हुआ, उसमें कुल कितने मुनारे लगे हुए हैं, कितना क्षेत्रफल है उसका, किस वर्किंग सर्किल का क्षेत्र है, किस तरह के काम यहाँ पर पहले किए गए हैं, और अगला मुनारा कितनी दूरी पर है, पिछला मुनारा कितनी दूरी पर है, उसके बियरिंग क्या हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आप QR कोड स्कैन करके आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि एक हमारे पास जो तरीका रहता है कि मुश्किल से 7 या 8 जानकारियाँ हम पुराने मुनारे पे लिखा करते थे, लेकिन अब हम कम से कम 1 से 1.5 पेज की जानकारी यहाँ पर आपको मुहैया करा सकते हैं और QR कोड के माध्यम से ये हमेशा हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। तो ये QR कोड वाला मुनारा हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और ये मुनारा हमारा फील्ड में लगना शुरू हो गया है। और इसको हम अभी, जैसे आपने देखा कि करीब करीब 40-45 मुनारे यहाँ पे अभी बचे हुए हैं, तो ये मुनारे भी अभी ट्रांसपोर्ट होके क्यूरिंग का जैसे दिन का पूरा होता है, इनको हम फील्ड में स्थापित कर देंगे। धन्यवाद जी। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस पहल से पर्यटकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों को भी जंगलों की सटीक जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे आम लोगों की जंगलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को नया बल मिलेगा। वन विभाग की इस हाईटेक पहल से जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण को नई दिशा मिलेगी, जिससे वन क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।